बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। जी हाँ, फाइलर एंड नॉन फाइलर इन द बजट 2024। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर बहुत सारी कदगनें लगा दी गई हैं, जैसा कि उनको सफरी पाबंदियाँ, सीम्स ब्लॉक, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस और हर तरह के जितने भी उनको वो खींच सकते हैं, नॉन फाइलर्स को जितना भी उनको नैरो कर सकते हैं वो इस बजट के अंदर उनको किया गया है। और इनका बेसिकली मकसद ये है कि जितने से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाए उतना ही उनके लिए बेहतर है। तो फाइलर एंड नॉन फाइलर के जो बजट के अंदर और इसके अलावा फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है, इसकी डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फाइलर बता देता हूँ कि फ़ाइलर क्या होता है। ऐसा शख्स जो इतनी आमदनी कमाता हो कि उस पर इनकम टैक्स लागू होता हो और इनकम टैक्स रिटर्न FBR में सालाना जमा करवाए, वो फाइलर होता है। यानी अपने गोशवारे हर साल जमा भी करवाए और उसकी आमदन भी इतनी हो कि उसके ऊपर टैक्स लागू होता हो, वह फाइलर कहलाता है। वैसे तो एक्चुअली अदालत की टर्म के अंदर जो फाइलर होता है वो पिटिशनर होता है, यानी जो केस फाइल करता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फाइलर का मतलब जो फाइलर की टर्म यूज़ होती है वो FBR के रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड होती है कि ऐसा शख्स जो इतनी आमदन रखता हो कि उसके ऊपर इनकम टैक्स लागू होता हो, इनकम टैक्स देना लागू हो और वो इनकम टैक्स रिटर्न FBR में जमा भी करवाए, यानी इनकम टैक्स गोशवारे जमा भी करवाए सालाना, तो वो फाइलर कहलाता है। अब इस दफ़ा जो सालाना आमदन है FBR इनकम टैक्स के लिए वो है 6 लाख रुपए, यानी पर मंथ 50,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लागू होगा। 50,000 से ऊपर आपके ऊपर इनकम टैक्स लागू होगा। टैक्स रेट के अलहदा से मैंने वो वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो वीडियो अलग से चेक भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नॉन फाइलर वो होता है जो शख्स इतनी आमदनी कमाता हो कि उसके ऊपर टैक्स लागू होता है, यानी वो साल का, यानी अब जो इस दफ़ा के लिहाज से वो साल का 6 लाख से ज़्यादा कमाता हो, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, ऑनलाइन भी नहीं करवाता, वैसे भी नहीं करवाता। अब तो वैसे ही सारा कुछ ऑनलाइन होता है। अब वो इनकम टैक्स रिटर्न FBR में जमा नहीं करवाता तो वो क्या कहलाता है? नॉन फाइलर कहलाता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यानी उसकी आमदनी तो 6 लाख से ज़्यादा है साल की, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, तो वो नॉन फाइलर कहलाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो डिफरेंस है वो। तो बजट 2024 के अंदर हुकूमत ने कोशिश की है कि हर एक को फाइलर बनाया जाए, क्योंकि नॉन फाइलर की ज़िंदगी तकरीबन कर दी गई है और या कर दी जाएगी तकरीबन। अब इसका क्योंकि बजट पास भी हो गया है, अब इसके ऊपर नॉन फाइलर की ज़िंदगी को मज़ीद तंग किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेट के अंदर आए, फाइलर ज़्यादा से ज़्यादा बने। इससे पहले कि हम वीडियो को डिटेल की तरफ जाए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो या अपडेट हो। इस हवाले से इनकम टैक्स के हवाले से मैं इनकम टैक्स के हवाले से पूरी की पूरी एक डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। इसी मेरे चैनल पर आप लोग ये चेक कर सकेंगे कि FBR का आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स को। अगर आप लोग की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं हुआ और आप लोगों को लेट हो गया है तो आप लोगों के सरचार्ज या पेनल्टी कितनी होगी और आप उसको पे कैसे कर सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो इसी चैनल के ऊपर बताऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरे इस चैनल के साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप लोगों के साथ अपडेट आती रही। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर जॉब्स के हवाले से, एडमिशन के हवाले से और मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से इसके अंदर वीडियोज़ हैं, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। गाहे बगाहे उसके ऊपर भी अपडेट्स आती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले हुकूमती इक़दामात, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में क्या है फॉर नॉन फाइलर एंड फाइलर। नॉन फाइलर के लिए 5,000 रुपये तक रकम निकलवाने पर 0.50%, इसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र वगैरह का 0.40% होगा, ठीक है। जो फाइलर के लिए है वो 0.30% 50,000 से ऊपर तक, और इसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र वगैरह पर कुछ भी नहीं, 0% है। डिपॉजिट वगैरह पर प्रॉफिट 10%, और जो आपका अगर पैसे जमा करवाए हुए हैं और आपका सेविंग्स आपकी आ रही है उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो फाइलर का 15% होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन लोगों के लिए बैंक ट्रांजैक्शन के। अब चेक कर लेते हैं बैंकिंग की जो मुख्तलिफ स्कीमें आती हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ स्कीमों पर नॉन फाइलर को 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा, जबकि फाइलर को इतना फ़ायदा 5% का फ़ायदा होगा, फाइलर्स को 10% टैक्स। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होंगे? जी हाँ, नॉन फाइलर और फाइलर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा, 50 लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। नॉन फाइलर 50 लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा और फाइलर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकेगी। बहुत बड़ा और ज़बरदस्त उन्होंने फंसाया हुआ है नॉन फाइलर को, वो
50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा, और फाइलर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स, तो जो नॉन फाइलर होगा वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसको 2% टैक्स देना होगा, जबकि नॉन फाइलर को 1% यानी बिल्कुल हाफ। अगर एक शख्स अगर नॉन फाइलर 20,000 पे कर रहा है तो फाइलर को 10,000 पे करना पड़ेंगे। वैसे तो आपको 2% और 1% बिल्कुल थोड़ी अमाउंट लग रही है, लेकिन जब आप लाख 1.5 लाख की बात करेंगे तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए ये नॉन फाइलर और फाइलर का डिफरेंस बहुत। यानी मुनाफा की शरह क्या होगी, प्रॉफिट। अगर आप लोग कंपनी वगैरह में काम करें या आप लोगों को प्रॉफिट आ रहा तो उसके हवाले से कि अगर कंपनी अपने किसी मुलाजिम को प्रॉफिट तकसीम करती है तो उन्हें 20% टैक्स देना होगा। तो मुलाजिम को कितना टैक्स देना होगा, 20%। यानी अगर आप लोगों के 100 रुपये आप लोगों को मुनाफा हो रहा है, किसी भी कंपनी अपने मुलाजिम को दे रही मुनाफे में से, तो उसको मुलाजिम को 80 रुपये मिलेंगे, बाकी 20 उसको देना पड़ेंगे। जबकि जो फाइलर होगा उसको 85 रुपीज़ मिलेंगे, बाकी वो अपने पास रखेगा। बाकी 15% वो टैक्स देगा। फाइलर और नॉन फाइलर का यहाँ पर भी 5% का डिफरेंस। अब विद होल्डिंग टैक्स, जो नॉन फाइलर है वो मुकम्मल विद होल्डिंग टैक्स देगा। नॉन फाइलर को मुकम्मल विद होल्डिंग टैक्स देना होगा, जबकि फाइलर को आधा विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। बजट 2024 के अंदर जो भी टैक्स के हवाले से नई रिलेटेड टॉपिक्स हैं या नई इंफॉर्मेशन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नॉन फाइलर को मुकम्मल विद होल्डिंग टैक्स और फाइलर को आधा। इसी वाले जो इम्पोर्टर्स हैं उनको नॉन फाइलर्स को रॉ मटेरियल पर 8%, ठीक है 8%, और जो फाइलर है उनको 5.5% टैक्स देना होगा। रॉ मटेरियल यानी इम्पोर्टर्स को रॉ मटेरियल पर 8% और फाइलर को 5.5% टैक्स। इस तरह जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन पर 9% ड्यूटी देना होगी, और जो फाइलर हैं उनको 6% ड्यूटी देना होगी। जो एक्सपोर्टर्स हैं अब उनके लिए देख लें कि हर ट्रांजैक्शन पर 9% ड्यूटी देना होगी, जबकि फाइलर्स को ओनली 6% ड्यूटी। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस बॉन्ड वगैरह की। तो नॉन फाइलर जो है उनको 25% टैक्स अदा करना होगा। प्राइस बॉन्ड्स पर 25% टैक्स अदा करना होगा, जबकि फाइलर को 15% टैक्स अदा करना पड़ेगा। नॉन फाइलर को 25% और फाइलर्स को 15% टैक्स अदा। इस तरह ट्रैवलिंग के ऊपर जो नॉन फाइलर है वो बैरून मुल्क सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी है। जो ट्रैवलिंग के हवाले से बैरून मुल्क सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि फाइलर के कहीं भी आ जा सकता है, उसको इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये पाबंदी नाइकोप होल्डर, माइनर्स और स्टूडेंट्स पर नहीं होगी। यानी अगर वो नॉन फाइलर स्टूडेंट्स हो, नाइकोप होल्डर हो या माइनर हो, तो उनके ऊपर बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों पर होगी जो नॉन फाइलर हो और जो नॉन फाइलर के टैक्स रेट में भी आते हैं और वो अपना टैक्स जमा ना करवाते हो। बस स्टूडेंट्स ना हो, माइनर्स ना हो और नाइकोप होल्डर ना हो, सिर्फ उन्हीं नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफ़र पर। इसके अलावा अब आप लोगों को मैं बताता चलो गाड़ियों के ख़रीदने पर टैक्स, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स। तो इसके अंदर जो आप लोग अब देखेंगे, जो गाड़ी है 851 सीसी से छोटी, 851 सीसी से छोटी, उसके ऊपर 10,000 रुपये नॉन फाइलर को टैक्स देना होगा, फाइलर को भी 10,000। 851 से 10,000 जो 1,000 तक है उसके अंदर 25,000 नॉन फाइलर और 20,000 फाइलर। इसी तरह 1,001 से 1,300 सीसी तक नॉन फाइलर को 40,000 देना पड़ेगा और फाइलर को 30,000 टैक्स देना होगा। 1,301 से 1,600 तक जो नॉन फाइलर उसको 1 लाख रुपये टैक्स देना होगा, जबकि फाइलर को आधा यानी 50% टैक्स देना होगा, यानी 50,000 रुपये टैक्स देना होगा। ये गाड़ियों की खरीदने पर है। अब अगर आप लोगों ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उस पर टैक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जी, 851 सीसी से छोटी गाड़ियों के ऊपर 10,000 फाइलर के लिए, नॉन फाइलर दोनों के लिए सेम। 851 से 1,000 तक के लिए 25,000 नॉन फाइलर और 25,000 ही फाइलर। इसी तरह 1,001 से 1,300 सीसी तक नॉन फाइलर के लिए 40,000 और फाइलर के लिए 30,000, 10,000 रुपये की छूट। और 1,301 से लेकर 1,600 सीसी तक 1 लाख रुपये नॉन फाइलर और फाइलर के लिए 50,000 रुपये। गाड़ियों के ट्रांसफ़र पर टैक्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो है 851 सीसी से छोटी के ऊपर 10,000 रुपये, फाइलर के लिए 0। फाइलर को ट्रांसफ़र के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं पड़ेगा। 851 से 1,000 तक नॉन फाइलर को 15,000 रुपये और फाइलर को 5,000 रुपये। 1,001 से 1,300 सीसी तक नॉन फाइलर को 25,000 रुपये और फाइलर को 7,500 रुपये। यहाँ पर ट्रांसफ़र पर बहुत ज़बरदस्त इधर डिफरेंस है। इस तरह 1,301 से लेकर 1,600 तक नॉन फाइलर को 65,000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि फाइलर को 12,500 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फाइलर और नॉन फाइलर।
तो ये मुकम्मल डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या आप लोग FBR के अंदर रजिस्टर होना चाहते हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप इधर नंबर दिया हुआ, आप लोग मुझ पर वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए मैं सबके लिए ये इसकी सहूलत भी देते हैं हम लोग के उनको इनकम टैक्स के लिए रिटर्न भी उनके जमा करवाए जाए। तो हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नए आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ